नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर यूपीएसआई की स्ट्रेटजी बता दीजिए कि अब बचे हुए दिनों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, आपने कैसे एग्ज़ाम निकाला था, कितने आपके नंबर आए थे। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि सर इसकी बता दीजिए। कुछ थोड़ा सा ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण जो टाइम नहीं मिल पा रहा था, और हिंदी भी आपको बतानी रहती है, पढ़ानी रहती है, तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा टाइम डिले होने के लिए सब माफ़ करिएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने हर एक एग्ज़ाम में फॉलो करता था स्ट्रेटजी, वैसे ही मैं आपको एकदम बताऊँगा एक एक चीज़। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊँगा। मैंने सोचा था कि शायद इसमें यूपीएसआई का मुझे क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट आती है वो मिल जाएगी मेरे सिस्टम पर, वो उसको भी ढूंढ रहा था, तो मिल जाएगी अगर आपको तो मैं उसे बीच में दिखा दूंगा। अभी तो वैसे नहीं मिली है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मिल जाए तो आपको मैं दिखाऊं कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। मैं वो भी आपको पूरा अच्छे से दिखा दूंगा, और क्या किया जाता है, कितना मैंने पढ़ा था, उन सब चीज़ों पे भी बात बताऊंगा आपको। लेकिन आज आपको स्ट्रेटजी पूरी जिस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ करनी है, वो दोनों लोगों को बताऊंगा। आप अगर आपने अभी पढ़ाई बहुत हल्की फुल्की की है उनके लिए भी, और जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं उनको तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और उनको भी मैं बताऊंगा कि आप अपनी वो तैयारी को 100% श्योरिटी में कैसे बदल सकते हैं कि आपके ऊपर के कंधे पर 2 स्टार आपके लगे हुए हों, और आप एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करके फाइनल अपने घर वालों को एक बढ़िया खुशी दे सकें, अपने माँ बाप को अपने ऊपर गर्व करने का एक पूरा मौका दें। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं इसको, पहले शुरुआत हम आपको एक अच्छे कोट के साथ जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही आज हम इसको भी करेंगे। इस बात को जानिए, खुद पर भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। ये एक इतनी बड़ी बात है ना, छोटे से शब्दों में, जिसको अगर आप सच में अगर फॉलो करें तो कहीं पर भी आप नहीं फंसेंगे। हर जगह से आप अपनी हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेंगे। और इंसान ही है जो सभी चीज़ काम करता है। आप जानते हैं कि हाँ, हर एक बड़ी बड़ी से मुसीबत, आप भी जैसे हैं, सभी लोग एक बराबर हैं, कोई अलग नहीं होता। अगर आप दूसरे को समझते हैं कि उसके पास दिमाग ज़्यादा है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास भी उतना ही दिमाग है जितना किसी और के पास में है। बस बात डिफरेंस इतना होता है कि आपने कितना टाइम दिया है उसी चीज़ के ऊपर, और दूसरे ने कितना टाइम दिया है, बस उस चीज़ का फ़र्क होता है। आप किसी से भी कंपैरिजन कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि वो एक्सपर्ट उस चीज़ में इसलिए बना है क्योंकि उसमें उसने टाइम दिया है और अपने ऊपर भरोसा रखा है कि हाँ, हम एक दिन सफल ज़रूर होंगे। अगर आपने भरोसे की ही डोर छूट छोड़ दी तो फिर आप भूल जाइए, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप डर जाएंगे और सब कुछ आपका गड़बड़ी हो जाएगा फिर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको खुद पर भरोसा रखना है कि नहीं, अब भी मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। अगर नहीं पढ़ना की कोशिश की, मैंने अभी नहीं पढ़ा हूँ, तो अब भी मेरे पास जितना टाइम है मैं उतने में भी एग्ज़ाम निकालूंगा। तो चलते हैं आगे, स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। तो फिर लेकिन फिर भी हम कुछ बातें जो हैं फ्रेंड उनको मैं आपको बता देता हूं। जैसे यूपीएसआई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये तो एक मजाकिया बात थी। फिर उसके बाद में टोटल पोस्ट इसमें जो है 9,534 हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, पेपर में आ गई है, अक्टूबर नवंबर में होना है एग्ज़ाम, मतलब अक्टूबर में लास्ट में शुरुआत हो ही जाएगी। अब वो 4-5 दिन 10 दिन चल सकता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है क्योंकि, इसलिए वो 10 दिन भी चल सकता है। तो उसमें अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका 2021 में ही होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और ऊपर वाले से भी दुआ करिए कि आपका सही टाइम पर एग्ज़ाम हो जाए, कोरोना वोरोना कुछ भी ना आए, जिसमें आपकी बढ़िया से जल्द नौकरी लग जाए। फिर उसके बाद में आगे एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए क्या क्या है। इसमें जनरल हिंदी आ रही है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान दूसरा पार्ट रहेगा। फिर संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण आपका, ये मैथ रहेगी। उसके बाद में ये आपकी रीजनिंग रहेगी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, और तार्किक परीक्षा ये आपकी रीजनिंग होगी। सभी के आपको 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिला करके आपके 160 क्वेश्चन आने हैं, और सभी के अधिकतम अंक 100-100 रहेंगे, टोटल मिला के 400
अंक का पेपर होगा आपका, और जिसमें इम्पॉर्टेंट बात, आपको 200 नंबर लाने कंपलसरी हैं। इससे नीचे आप नंबर लाएंगे आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो इसलिए 200 से ऊपर तो आपको नंबर लाने ही लाने हैं। प्लस आपको हर एक सब्जेक्ट में भी 35% नंबर लाने हैं लगभग, मतलब 14 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपको सही करना ही करना है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाते हैं, पिछले वाले में घट भी गए थे, तो उसमें तो आप वो तो उनका फॉर्मूला है, लेकिन उम्मीद तो ज़्यादातर में यही रहती है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते नहीं हैं, हमेशा बढ़ते ही हैं। थोड़े ही बढ़े या फिर नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, दूसरे का बढ़ेगा, लेकिन इसमें घट गए थे पता नहीं किस तरह से। तो इस चीज़ को अब इसमें आप देखेंगे कि आपको 14 क्वेश्चन आपको सही करना है, तो आप सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ बात, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड करके शायद निकाल ही लिया होगा, क्योंकि सभी ने मैथ पढ़ रखी है इतनी अच्छे से, इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में सबसे पहले उन लोगों को भाई प्रेफरेंस देनी चाहिए जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मैंने प्रेफरेंस दी है। जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है उनको अब क्या करना है, जितने दिन बचे हैं क्या करें, उनको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात करना क्या है, इतने दिन में उनको ख़रीद के लानी है बुक। अभी जल्दी से जा कर के कोई भी आप प्रैक्टिस सेट खरीद के लाइए, प्रैक्टिस सेट खरीद के लाइए। चाहे देखिए हमने जो देखे हुए हैं वो एक तो घटना चक्र के आते हैं जो, उनमें भी एरर बहुत कम रहती है। ठीक, घटना चक्र हो गया। फिर किरण पब्लिकेशन का भी आ रहा है, और एक यूथ पब्लिकेशन का भी आ रहा है, आप इनमें से, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, पहली बात बता रहे हैं, ये हमने बुक देखी जो हमें अच्छी लग रही है, उसको आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ अगर मैं तैयारी कर रहा होता और इसके लिए कर रहा होता तो मैं क्या कौन सी इस टाइम पे जो लगाता, वो मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई लेके आते किताब, उनको हम फॉलो करते, इनको पढ़ते। तो आप यूथ का कंपटीशन वाली ले आइए, किरण की भी ले आइए, घटना चक्र की ले आइए, किसी की भी ले आइए। और अगर आपको ओडीआर पेपर मिल जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ओडीआर पेपर भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यूथ पब्लिकेशन के आ रहे हैं, घटना चक्र के भी आ रहे हैं, किरण के जो है प्रैक्टिस पेपर लिखा हुआ है, ओडीआर पेपर मैंने नहीं देखा है, आ रहा हो अगर आप बुक स्टोर पर जाके देख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। इनमें से कोई भी अगर ओडीआर पेपर आपको मिल जा रहे हैं, घटना चक्र का तो मैंने देखा था तो उसमें 17 पेपर नहीं 28 पेपर दे रखे थे, 28 पेपर दे रखे थे, लेकिन वो 2017 वाले सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन जो हुए थे उनके एग्ज़ाम में दे रखे थे। यूथ पब्लिकेशन में 38 पेपर दे रखे हैं, वो आज तक के हुए 1991 से लेकर के पेपर दे रखे हैं। तो जो आपको मिल जाए, ये नहीं कि आप पूरा चल रहा है 2 दिन आप यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र ही घूमते जा रहे हैं और 2 दिन आपने इसी में वेस्ट कर दिया ढूंढने में ही, या नहीं मिली तो उसमें परेशान हुए जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं मिली मुझे। पहले आपको जो मिल जाए उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ये मिल जाए जो वो आप ले आइए, सॉल्व करिए। डेली एक सेट सॉल्व करना है आपको, डेली एक प्रैक्टिस सेट, ये ओडीआर पेपर चाहे ले आइए, ठीक, ओडीआर पेपर ले आइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ओडीआर पेपर आप लाएंगे तो उसमें आपको ये एक डेली सॉल्व करना है, एक डेली सॉल्व करेंगे, उसका फुल एनालिसिस करेंगे, फुल एनालिसिस का मतलब क्या है, उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आपको देखना है। उनको दिन भर में इसको पहले टाइम सेट करके इसको सॉल्व करना है। पूरा जो टाइम मिलना है आपको 2 घंटे, उसी में ही आपको इसको सॉल्व करना है 2 घंटे में ही। फिर उसके बाद में आप जब इसको सॉल्व करके देख लेंगे, तब फिर आप देखेंगे इसके आंसर मिलाएंगे, तब देखेंगे कितने मेरे सही हो रहे हैं, कितने मेरे गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं वो कौन कौन से गलत हो रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक एक पेपर में भी गलत हुआ तो वहाँ पे आपने देख लिया, लेकिन अगर वो टॉपिक लग रहा है आपने एकदम ही भूल गए हैं तो उसको किताब उठाइए, बुक उठाइए, या जहाँ से भी आपने पढ़ा था। पूरे दिन भर तो यही करते नहीं रहेंगे, खाली पेपर हो गया 2 घंटे का, फिर एनालिसिस हो गया आपका 1 घंटे का, 2 घंटे आपका पेपर सॉल्व किया आपने, फिर 1 घंटे में एनालिसिस हो गया पूरा, और कम में ही हो जाएगा, 1 घंटे मान लेते हैं, 3 घंटे ये हो गए आपके बस। फिर उसके बाद में दिन भर में इसमें जो चीज़ आपकी गलती हो रही हैं उनको उठा के आपको सॉल्व करना है, उनको देखना है, उनको पढ़ना है, और उनको फिर से अच्छे से अपना तैयार कर लेना है। जो जो गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पर भी जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, पता चल रहा है बहुत 6 महीने पहले भी तैयारी करना शुरू कर दिया था किसी ने, तो 6 महीना पहले उन्होंने भूल गए हैं, अब तो वो चीज़ पता चलेगी इससे तो आपको डेली एक सॉल्व करना है। फिर जो चीज़ भूल रहे हैं उनका रिवीजन करना है, डेली सेट सॉल्व और रिवीजन,
ठीक, डेली रिवीजन हो रहा है, इस तरह से आपको करना है तो आपका पूरा रिवीजन इस तरह से हो जाएगा। जो जो टॉपिक आप बोल रहे होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हैबिट भी बन जाएगी बढ़िया एग्ज़ाम देने की। तो आप जब वहाँ बैठेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस होकर बैठेंगे। कितने नंबर कम से कम लाने होंगे ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में होगा। अब इसमें आप ना अगर 110 क्वेश्चन बता दें आपको, हम 110 क्वेश्चन प्लस ले आएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दौड़ वौड़ की बात नहीं बता रहे हैं हम, 110 फाइनल सिलेक्शन देख लीजिएगा। 110 से ऊपर वाले, मैंने पिछली बार की पूरी मेरिट देखी हुई है, तो 110 से ऊपर वाले सिलेक्शन नंबर अगर सही कर लिए, क्वेश्चन आपने नंबर करें 110 क्वेश्चन सही हो गए आपके, ठीक, तो फिर आपके उसमें नंबर पूरे मिल जाए, आप सही आपका हो जाएगा सिलेक्शन आपका पक्का, ठीक। तो इससे ऊपर नंबर ही आपको क्वेश्चन के नंबर मतलब 250 60 70 के लमसम में, 60 70 के लमसम में, 270 के लमसम में आपको नंबर लाने ही लाने हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपकी जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, वो इस चीज़ को फॉलो करते रहें। लास्ट में आप देखेंगे अगर नंबर कम भी आते हैं तो घबराइएगा नहीं, ठीक, नर्वसाइएगा नहीं। तो अभी ज़रा आप जान लीजिए ये कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं 45-50 दिन, उतने दिन में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक एक चीज़ का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये नहीं कि पहले पेपर में हमने देखा तो हमें बहुत कम नंबर है, 50 ही क्वेश्चन सही हो पाए, कोई बात नहीं, बिल्कुल अगर आप 50 सही हो गए तो बहुत अच्छा आपने तैयारी की है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो गलती होंगी तो 50 क्वेश्चन के बाद में देखेंगे, अगला पेपर सॉल्व करेंगे तो कभी 60 होंगे, फिर 70 होंगे, फिर एक दिन आप 110 पे पहुंचेंगे, फिर एक दिन और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाके टॉप करें और 150 क्वेश्चन भी एकदम सही करके आएँ, ठीक। तो और आपका सिलेक्शन हो जाए बढ़िया से। मैं सभी के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। फिर आगे बढ़ेंगे उनके लिए जिन्होंने अभी तैयारी करना थोड़ी बहुत की हुई है, अब उनको मेन तैयारी तो अभी करनी ही बाकी है। अब इसमें अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपकी मान लीजिए तैयारी नहीं हुई, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका कुछ सब्जेक्ट नहीं तैयार होगा, ठीक, तो उनके लिए बात बता देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए जो आपके मित्र हो उनके पास, या किसी भी ग्रुप में या फेसबुक पे कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे आगे इसमें क्या है, होगा क्या अगर आपको इसमें जिनके एक सब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग इसमें टाइम लगा रहे हैं, जैसे पता चला मूल विधि वाला मुझे तो लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है आपके, मूल विधि, संविधान, जीएस, 3 पोर्शन है। क्या आपका पूरा संविधान तैयार है? क्या आपका पूरा कंप्लीट जीएस तैयार है? क्या फिर सभी जो है पूरा एकदम लग रहा है जैसे सारे क्वेश्चन मूल विधि में ही आ जाएंगे? मूल विधि के ही सारे क्वेश्चन नहीं आते यार, हमने भी पेपर दिया है। आपको जीएस के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ लो भैया, और संविधान के भी क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक, और मूल विधि के तो आते ही हैं। तो मूल विधि के लिए हमको तो ये उम्मीद लगती है कि अगर आप एक यूथ कंपटीशन की मूल विधि के लिए अलग से आ रही है पब्लिकेशन की, जिसमें आपको मिलेंगे क्या, पुराने पेपर्स मिलेंगे सिर्फ मूल विधि के लिए, और ये जीएस, संविधान और जीएस के वाली पोर्शन के लिए एक बुक आ रही है इनके, 1 2 3 4 करके पूरा सेट आ रहा है। तो उसमें से एक है सेट कोई भी, तो उसमें मूल विधि, संविधान और जीएस के क्वेश्चन पुराने ईयर के दे रखे हैं, 1991 और उससे पहले 52 पेपर शायद दे रखे हैं। तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो हमको तो नहीं लगता कि मूल विधि से आपको इतना डीपली वो पूछेगा कि नहीं, एकदम इतने साल में जो पूछ लिया तो उसके अलावा कहीं पूछेगा। आप इसको पढ़ डालिए, अगर हमको तो लगता है इसके जितने पेपर हैं उसमें से जितने क्वेश्चन हैं उसमें अगर आप पढ़ डालें, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन, मैं एकदम गारंटी से कह सकता हूँ कि आप भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो उसमें दे रखे हैं। तो इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसकी पूरी आप क्लास करेंगे, दुनिया भर करेंगे, तो शायद हमको तो नहीं लगता कि आपको फिर उसमें बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ पे भरोसा रखिए, देखिए, इसको कर लीजिए, इसको पढ़ लेंगे। संविधान आपने पढ़ा ही होगा, जीएस में भी पढ़ रखा है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से जब पढ़ेंगे तो आपके इसमें नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज़ में लगे रहेंगे, दुनिया भर की सारी चीज़ छोड़ देंगे, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए एक चीज़ पे ना रखिए, पूरे सब पे फोकस करिए। अब देखिए, इसमें जिनका जो पोर्शन स्ट्रांग है, अगर किसी का स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो भैया उस पर फोकस भी रखना और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की भी कोशिश करना। कि अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप इसमें
35 भी क्वेश्चन सही करने की पूरी कोशिश करिए कि हाँ 35-40 डेली प्रैक्टिस करिए तो 35 से 40 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। और हो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकते। जितना सिलेबस है मैं कहता हूँ कि मैं तो मेरा हमेशा फॉर्मूला रहता था कि मैथ और रीजनिंग में तो मुझे नंबर खींचने ही खींचने हैं। उसके बाद में हिंदी आती थी तो हिंदी में नंबर खींचते थे कि हाँ ये 3 सब्जेक्ट तो खींचेंगे। उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, उसमें उतना हम रखेंगे जितने में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम 20 से 25 क्वेश्चन सही कर लेंगे उसमें। लेकिन इसमें तो हम नंबर खींचेंगे भाई, इसमें तो हम बाहर से क्वेश्चन निकलने नहीं देंगे कि हाँ कोई भी आए बाहर का क्वेश्चन। तो ये चीज़ पर ध्यान रखिए। अगर मैथ, हिंदी, रीजनिंग आपकी अच्छी है तो इन पर आप फोकस करिए, इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। और ये भी आपको पढ़ना ही है, मूल विधि, संविधान, ये सब तो पढ़ना ही है। अब जिनको अब तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी बात बता देते हैं। जो अब से शुरू कर रहे हैं या थोड़ा उनकी तैयारी है, उनको आपको तो भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ उनको करना क्या है, उनको पुराने ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे सभी चीज़ के, मैथ के, रीजनिंग के, क्वेश्चन हिंदी के। डेली एक पेपर सॉल्व करिए। उसके बाद में डेली एक पेपर इसका सॉल्व करेंगे आप, वो करेंगे, वो तो उनको भी करना है, आपको भी करना है। लेकिन अब देखिए, आपको कोई जादू की छड़ी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने अगर मेहनत की है तो भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई या तभी आप बराबरी कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आपको ऐसा कर लो वैसा कर लो तो फिर आपकी हो जाएगी, नहीं, आपको भी मेहनत करनी है। मेहनत आप नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, अंधी से नहीं होगा भाई, कहीं नहीं होगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अंधी लगा के कुछ काम नहीं होगा। अब कोई आप चाहे 10 वीडियो देखते रहिए कि हाँ कैसे अंधी लगाएं और कैसे करें, उससे कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तुक्का कैसे मारे, सब वो चीज़ कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आप बढ़िया से इसको पढ़िए। आपके पास जितना टाइम है, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, उसको रटना है एकदम अच्छे से। रट लीजिएगा आप प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन के रट लीजिएंगे, देखेंगे आपको 30-40% तो क्वेश्चन आपको इन्हीं से ही मिल जाएंगे, पुराने ईयर के पेपर में से ही आपको मिल जाएगा। हम भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे पेपर बनते हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, वो चीज़ें भी हमें कुछ पता है कि बहुत सारी चीज़ पेपर जो बनते हैं उनमें प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये आप पहले तो अपना 30-40% ये एक एक पेपर रट रट के डेली आपने कर लिया कि हाँ ये हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है थोड़ा, जैसे आपका अगर मैथ अच्छा है तो मैथ को ही पढ़ना शुरू करिए अभी सबसे पहले कि हाँ मैथ पढ़ना शुरू कर दिया हमने। और मैथ में जितने टॉपिक हैं उनको फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ के टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको पूरी जान लगा देनी है, जान लगानी है, ठीक, जान लगानी है आपको पूरी तरह से अपनी कि हाँ हमें भी उनके बराबर पहुंचना है। तो उनके बराबर पहुंचने के लिए आपको उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने अगर हमेशा से 3 घंटे पढ़ के अभी तक आ गए हैं तो आपके पास में उनके एक दिन में वो 3 घंटे पढ़ते थे, तो आप 9 घंटे पूरा दीजिए। इसमें 9 घंटे देंगे तो आप भी इनके बराबर में पहुँच जाएंगे, कॉम्पिटिशन में आप भी होंगे, ठीक। तो ये चीज़ मत करिए, आप बढ़िया से पूरी जान लगाइए, पूरी जोर लगा के आप पढ़ाई करिए। बढ़िया से बुक खरीद लाइए आप, बढ़िया बढ़िया कोई भी, चाहे किरण पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की, और भी आपके पास जीएस वीएस की सबके पास बुक होती है। हिंदी की मैंने बुक बताई थी, हिंदी ल्यूसेंट से ही आती है सबसे ज़्यादा। हिंदी को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो एकदम बेसिक से और अच्छी चीज़ पढ़ा दी है। आपको हिंदी में अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हिंदी के भी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी संधि पढ़ा चुके हैं, हम समास पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ को अभी, और सब रस छंद अलंकार सब चीज़ें और विलोम सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा भी, तो आप धीरे धीरे इससे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये हो गया संविधान, जीएस में आप पढ़ लीजिएगा पॉलिटी। फिर रीजनिंग बचती है, रीजनिंग के भी कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद में उठा के रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जिसको पहले रीजनिंग पढ़नी है वो रीजनिंग को पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन्होंने तैयारी शुरू की है उनको ये रटना ही रटना है, ठीक, उनको सॉल्व करना है। उसमें से जो गलतियाँ होंगी उनको उनकी बात हो गई। लेकिन अगर आपने जो है अभी तैयारी शुरू की है तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि तो इसलिए आपको इनको रटना है।
दोनों लोगों में फ़र्क ये है। ठीक, तो इसमें आपको रटना है, इसमें से आपको 30-40% क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप पढ़ेंगे मैथ, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, सब कुछ दुनियादारी छोड़ दीजिए, मोबाइल रख दीजिए किनारे, और अगर नौकरी चाहिए आपको, मोबाइल रख दीजिए किनारे, नोटिफिकेशन कर दीजिए उसके बंद, जो टू आता रहता है बीच बीच में कि कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया, कभी कुछ आ गया, तो कभी आप कुछ कर लिए। ठीक, तो वो चीज़ें कर दीजिए बंद एकदम, और बढ़िया से उसको पढ़िए, पढ़ाई करिए, आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे के पूरे हो जाएंगे। आप खुद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन, तब सोचेंगे, आप देखेंगे कि हाँ सर ने सही बात बताई थी, हम भी उस लायक बन गए हैं कि हाँ हम भी एग्ज़ाम कंपटीशन देने आए हैं और हमने भी अच्छा पेपर करके आए हैं। तो हिंदी लूसेंट आदित्य पब्लिकेशन से पढ़नी है आपको। आदित्य पब्लिकेशन के क्वेश्चन रट डालिएगा, वही क्वेश्चन आपको देखिएगा मिल जाएंगे। लूसेंट से पढ़ डालिएगा, मेरे वीडियो देख लीजिए जिन जिन टॉपिक पे आपको मिलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैथ को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन एक एक टॉपिक उठा के सिलेबस अपने सामने निकाल के रख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते जाइएगा उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया। आपके पास अपने आप से एनर्जी आती जाएगी, आप अपने आप से और पढ़ने की का मोटिवेशन मिलता जाएगा, आप और भी पढ़ते जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जो भी इस वीडियो को देख रहा है। फिर उसके बाद में आप देखिए, कहेंगे कि हाँ सर मैं आपने जो बात बताई उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, अगर आप ये सारी चीज़ें को फॉलो करते हैं तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, और बढ़िया से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।